डल झील में अमित शाह इस समय क्रूज की सवारी कर रहे हैं, भारत के गृह मंत्री। और यहां पर आप देखिए, ये है डल झील, जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। वो कश्मीर जिसे लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, उसको फिर से आबाद करने, उसको फिर से खूबसूरत करने, वहां फिर से जिंदगी की जय जयकार हो, वहां जिंदगी जिंदाबाद हो, इसकी कोशिश करती हुई भारत सरकार। और इस समय गृह मंत्री वहां आप देख रहे हैं क्रूज, डल झील पर क्रूज चलेगी शिकारों के साथ। अब क्रूज भी होगी। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। शाम का क्या खूबसूरत नजारा। और ईश्वर करे, खुदा करे, अल्लाह करे कि यहाँ पर इसी तरह अमन का बसेरा हो, हर दिन यहाँ नई नई खुशियों का डेरा हो। उसी तरह की खुशियों को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश, जिसमें वहां आने वाले सैलानियों को यहाँ नया लुत्फ मिले, वो जन्नत का और बढ़िया दीदार कर सकें, और यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, उनकी रोजी में, उनकी बरकत में और इजाफा हो। इस कोशिश में भारत सरकार और भारत के गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार वहां से अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख मैं करना चाहूंगा। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। अभिषेक, क्या ब्यौरा आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हम उसी क्रूज पर हैं दिनेश, जिस क्रूज पर गृह मंत्री अमित शाह इस समय हैं, और ये डल झील में ये क्रूज चल रहा है। और ये तस्वीरें बड़ी प्रतीकात्मक हैं। ये तस्वीरें उस कश्मीर की हैं जिस कश्मीर को नए सिरे से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर टारगेट किलिंग करके ये कवायद है कि यहाँ टूरिस्ट ना आने पाए, यहाँ पर लेबर ना आने पाए। देखिए, जो टूरिस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है डल झील, उसी डल झील में गृह मंत्री अमित शाह खुद क्रूज की सवारी कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है, ये मैसेज सरहद पार के आतंकियों के लिए भी है, और ये मैसेज उन टूरिस्टों के लिए भी है, उन देशवासियों के लिए भी है जो कश्मीर को आज भी जन्नत समझते हैं और जो बहुत ही दिल से यहाँ पर आने को आतुर रहते हैं। दिनेश, जो इस जगह को जन्नत समझते हैं और दिल से आने के लिए आतुर रहते हैं, उनके लिए दिल से की गई तैयारियां यहाँ इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ की शाम। अब शाम गहरा चुकी है, रात की आगोश में शाम भी समाने वाली है। और वहां देखें, ये रोशनी उस मिलन की गवाह और उसको जिंदाबाद करने वाली है रोशनी। देखें वहां इस तरह की कई कोशिशें चल रही हैं अभिषेक, कश्मीर को खुशहाली के रास्ते में वापस सरपट दौड़ाने की ये कोशिशें। और उस बीच जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इस स्ट्रगल को अगर आप जल्दी से बयान करें। बिल्कुल, देखिए, ये लगातार कोशिशें जारी हैं और कोशिशें दोनों स्तर पर चल रही हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने आकर के सिक्योरिटी फोर्सेस की बैठक ली, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, लेकिन साथ में जो डायलॉग का प्रोसेस है, जो एंगेजमेंट का प्रोसेस है, जो यहाँ के रियल स्टेक होल्डर्स हैं, रियल स्टेक होल्डर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे स्टेक होल्डर्स जो यहाँ की रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के कारोबार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ की डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। देखिए, स्टेक होल्डर्स की डिफिनेशन चेंज हुई है। पहले के स्टेक होल्डर्स के बारे में जो सेपरेटिज्म के राग अलापते थे, उनको भी स्टेक होल्डर माना जाता था, लेकिन वो चेंज हो गया है। अब आज जिनसे भी मुलाकातें की हैं गृह मंत्री अमित शाह ने, वो वही हैं, या तो वो कारोबार से जुड़े हुए हैं, या बिजनेस, या समझ लीजिए कि कल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सूफीज्म से जुड़े हुए हैं, कश्मीर की विरासत को बचाने की लड़ाई से जुड़े हुए हैं। तो उनके जरिए उनसे संवाद किया जा रहा है और कश्मीर को नॉर्मल को पहले जैसी स्थितियां लाने का, जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, उसको ओवरकम करने का ये पूरा एक तरीका यहाँ पर निकाला जा रहा है। जी अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।